एज़ यूजुअल हम साउंड और सीन चेक करेंगे। अगर हमको मेरी आवाज़ आ रही है, स्क्रीन नज़र आ रही है, प्लीज़ क्वेश्चन बॉक्स में यस टाइप करके बताएँ। और कुछ लोग यस टाइप करें ताकि पता चले को मेरी आवाज़ आ रही है और स्क्रीन नज़र आ रही है। बहुत शुक्रिया जनाब, स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मेरा नाम है साजिद खान गौरी और ये वेबिनार एक्सिम की तरफ से मैं आपकी खिदमत में लेके हाज़िर हो रहा हूँ। आज के वेबिनार का टॉपिक मनी मैनेजमेंट इन फॉरेक्स ट्रेडिंग। पहले 2 वेबिनार जैसे को पता है साइकोलॉजी पे थे, पार्ट 1, पार्ट 2। पार्ट 1 में जनरल साइकोलॉजी और पार्ट 2 में स्पेसिफिकली ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे बात की। आपके फीडबैक भेजने का बहुत शुक्रिया। आपके फीडबैक से हमें पता लगता रहता है कि आपको कितने पसंद आ रहे हैं वेबिनार। फीडबैक भेजते रहिएगा। सबसे पहले मैं ये बता दूँ कि एक्सिम की तरफ से कुछ प्रमोशंस स्टार्ट की गई हैं। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। जस्ट 1 मिनट। जी, एक्सिम की तरफ से पाकिस्तानी क्लाइंट्स के लिए ये 3 इनामात हैं। पहले नंबर पे बेनेली की बाइक है 250 सीसी। दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे बेनेली की 150 सीसी की बाइक्स हैं और ये 1 तारीख से लेके 31 मार्च तक ये प्रमोशन स्कीम चलेगी। इसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। वेरी सिंपल के रूल्स होते हैं कि आप लाइक $200 आप डलवाएँ और 2 स्टैंडर्ड लॉट ट्रेड करें। इसमें पूरी डिटेल्स होंगी, आप पढ़ सकते हैं। तो आपका एक एंट्री टिकट हो जाएगा। उसके बाद हर एक स्टैंडर्ड लॉट पे एक एंट्री टिकट बन जाता है। तो ये स्कीम चल रही है लाइव अकाउंट होल्डर्स के लिए। इसके अलावा 20 तारीख को हमारे पास स्पेशल वेबिनार हो रहा है गोल्ड पे ऊपर, ज़रूर अटेंड कीजिएगा। जिसमें गोल्ड की हम कंप्लीट डायनामिक्स पे बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। ये प्रोग्राम खालिसतन तालीमी मकासद पेश किया जा रहा है। इसको किसी भी तरीके से अपने सरमायाकारी के मशरूत तौर पर नहीं लेना। ऑनलाइन तिजारत और ऑनलाइन सरमायाकारी बहुत ही ज़्यादा मुनाफाबख्श कारोबार है। साथ ही साथ इसमें आपके सरमाए को भी बहुत ज़्यादा खतरात लाक होते हैं। इसलिए किसी भी किस्म का ऑनलाइन तिजारत या ऑनलाइन सरमायाकारी करने का फैसला करने से पहले इस बात को यकीनी बनाएँ कि आप गवर्नमेंट की सर्टिफाइड और रेगुलेटेड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र से ज़रूर मशवरा करें। इस मशवरे के दौरान अपने माशी हालात को ज़रूर मद्देनज़र रखें। जो भी मौके चार्ट पर दिखाए जाते हैं माज़ी में हो चुके हैं, उन्हें हालिया मार्केट की हालात की मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता है। इसमें लिक्विडिटी कमी या कोई बहुत बड़ी सियासी माशी खबर जो इससे पहले कभी ना आई और मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी ला सकती है। इसलिए माज़ी में हुई कारकर्दगी को मुस्तकबिल के नताज का ज़ामिन नहीं करार दिया जा सकता। ये बिना जो आप देख रहे हैं एक्शन की मिल्कियत है, इसे रिकॉर्ड करना अलाउड नहीं है, तो बराए मेहरबानी इसकी रिकॉर्डिंग से दूर रहिए। आज के लर्निंग आउटकम्स, मनी मैनेजमेंट क्या है, कैसे काम करती है, उसके बाद फिर हम कंपाउंड इंटरेस्ट की और एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ के बारे में बात करेंगे। फिर मैं आपको बताऊँगा कि अपने अकाउंट के हिसाब से आप कैसे लॉट साइज़ प्रॉपर लॉट साइज़ सेलेक्ट करेंगे। जो भी आपका अकाउंट है, इक्विटी बैलेंस है, उसके हिसाब से आप कैसे सेलेक्ट करेंगे, आपको कितने पैसे लगाने चाहिए। ट्रेडिंग में जब भी हम
लाइक पैसे की बात आती है ना कि कितना पैसा लगाना चाहिए। तो लोग अक्सर पूछते हैं कि सर ट्रेडिंग में कितना पैसा लगाना चाहिए? ये असल में पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। मैं इसलिए इसका बड़ा क्लियर जवाब नहीं देता कि हर इंसान के लिए डिफरेंट होता है कि वो कितना पैसा लगा सकता है। हकीकतन जो होना चाहिए कि आपके पास जो भी पैसा है, आपको उसको 2 हिस्सों में तक़सीम करना चाहिए। पहला हिस्सा प्राइम कैपिटल कहलाता है। ये कौन-सा होता है? ये वो पैसा होता है जो आपको डेली लाइफ मेंटेन करने के लिए दरकार होता है। मिसाल के तौर पे घर का किराया, खाना, कपड़े, गैस बिजली के बिल, तालीमी अखराजात, मेडिकल के अखराजात और सफ़री अखराजात। ये सब अखराजात के लिए जो रकम हमें दरकार होती है, वो प्राइम कैपिटल का पार्ट होती है। इसके अलावा जितने भी पैसे बच जाते हैं, जिसको हम सेविंग का नाम देते हैं, वो हमारा रिस्क कैपिटल होता है। यानी वो अमाउंट होती है जिस पे हम रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि अगर ये अमाउंट हमारी हमने रिस्क लिया और अमाउंट लूज़ हो गई ना, तो भी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये याद रहे कुछ लोग कर्ज़े लेके ट्रेडिंग में लगाते हैं। कर्ज़ा ऐसी चीज़ होती है, इस पे आप रिस्क नहीं ले सकते हैं, क्योंकि आपको वापस करना है, ठीक है? ये आपको वापस करना है, ये आपकी लायबिलिटी है। ये वापस नहीं कर पाए, तो फिर ज़ाहिर बात है आपके लिए प्रॉब्लम शुरू होंगी। आपको याद रहे हमेशा रिस्क कैपिटल ही ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में लगाना चाहिए। अच्छा, ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट की बात आती है ना, तो हमारे यहाँ एक क्या ट्रेंड चला हुआ है, जिसको भी ट्रेडिंग के बारे में पता चलता है ना, वो ट्रेडिंग में आता है, वो ये सोच के आता है कि इसमें पैसे लाज़मी बनेंगे। लाइक हमने ट्रेड करनी है और लाज़मी पैसे बनने हैं और लाज़मी पैसे कमाएँगे। कुछ टाइम तक रहते हुए पता लगता है कि नहीं जी, कोई सर्टेनिटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि आप पैसा बनाएँगे, ठीक है? कोई गारंटी नहीं है कि आप पैसा बनाएँगे। फिर मुझे लगता है कि यार ट्रेडिंग में पैसा क्यों लगाना चाहिए? या क्या क्यों बनाएँ जब कोई गारंटी नहीं है? असल में इसका देखने का नज़रिया थोड़ा-सा डिफरेंट होना चाहिए आपका। मिसाल के तौर पे कि अगर देखें तो दुनिया में कोई भी चीज़ गारंटीड नहीं है। ना ये ज़िंदगी, ना ये दुनिया। जल्द या बदेर हर चीज़ एंड हर चीज़ का एंड हो जाएगा, हर चीज़ खत्म हो जाएगी, मिट जाएगी। आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो तकरीबन हर चीज़ ही रिस्क पर है। अपनी ज़िंदगी को कामयाबी से गुज़ारने के लिए हमें इन रिस्क को मैनेज करना पड़ता है। इनके खतरात की खतरात पर बाकायदा मनसूबाबंदी करनी होती है। यानी इंग्लिश में हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। जब रिस्क मैनेजमेंट की बात आती है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम ये चाहें कि वो खतरा हमारी ज़िंदगी में पैदा ही ना हो या उसको हम अवॉइड करें। बल्कि इसका ये मतलब है कि हम उस खतरे के लिए पहले से अपने आप को इतना तैयार करके रखें, जब कोई खतरा हमारे निकल के हमारे सामने आए, तो उस खतरे में जो हमें नुकसान पहुँचाने का पोटेंशियल हो, वो कम हो जाए। यानी उसमें नुकसान पहुँचाने की जो ताकत है, वो कम हो जाए। इसकी मिसाल आप ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों से ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बाइक चला रहे हैं, तो बाइक चलाते हुए क्या खतरा होता है कि बाइक गिर ना जाए और गिरने की सूरत में क्या होगी, सर पे चोट लगेगी, जो कि मोहलिक भी साबित हो सकती है। तो ऐसे में रिस्क मैनेजमेंट क्या है? आप ये तो कर नहीं सकते कि भई बाइक कितनी भी अच्छी चलाएँ, हो सकता है दूसरा आपको हिट कर दे।
तब ये तो बिल्कुल नहीं सोच सकते कि बाइक गिरेगी नहीं। हाँ, उस खतरे को कम इस तरह किया जा सकता है कि आप हेलमेट पहन लें, कि यार जब भी बाइक गिरेगी तो मेरे सर पे चोट नहीं आएगी या कम आएगी। तो इससे क्या हुआ, बाइक के गिरने के खतरे को आपने मैनेज किया और जब भी होगा आपको नुकसान कम से कम होगा। गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी की रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है? आप कितनी भी अच्छी गाड़ी चला लें, कोई दूसरा किसी दूसरे की गलती की वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। तो आप सीट बेल्ट लगाएँ। गाड़ी में एयरबैग्स हमारे यहाँ तो हुआ ही नहीं करते थे। अब लाहौर हाई कोर्ट ने, मैं देख रहा था, एक फैसले के तहत कहा है कि सब गाड़ियों में एयरबैग लगाए जाएँ, क्योंकि एक्सीडेंट की सूरत में ही आपको म ज़्यादा नुकसान से बचाते हैं। घर, ऑफ़िस में कहीं पे हैं, एक खतरा होता है आग लगने का। तो ये पता होना चाहिए कि आग लगने की सूरत में भागना कहाँ से है, आग कम होने की सूरत में उसका मुकाबला कैसे करना है, आग बुझाने के आलात कहाँ-कहाँ लगे हुए हैं, कौन-कौन से लगे हुए हैं, उनकी ट्रेनिंग, ये सब भी रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है। वैसे तो हमारे यहाँ देखिए इसकी इतनी तैयारी नहीं होती, स्पेशली हमारी फील्ड में इसकी बड़ी तैयारी होती थी। इसकी ड्रिल्स होती थी, हर हफ्ते ड्रिल हो रही है। एक तसव्वुर करते थे कि वहाँ आग लग गई है, भाग के जाना है, जमा होना है सबने, अपनी ड्यूटीज़ सबको पता होती थी, कौन-सी चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, अगर आग कम है, तो उससे लड़ना कैसे है, कौन-कौन से हालात हैं, कैसे चलाने, आग कंट्रोल से बाहर है, तो निकल के कैसे भागना है। ये सब रिस्क मैनेजमेंट है कि आग लगने का खतरा की तैयारी। तो जहाँ इसकी तैयारी बहुत अच्छी होती है, वहाँ यकीनन आग लगने की सूरत में नुकसान कम होता है। जहाँ तैयारी अच्छी नहीं होती, नुकसान ज़्यादा होता है। यानी कामयाब ज़िंदगी गुज़ारने के लिए रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने ज़िंदगी या प्रोफ़ेशन को लाक खतरात को कैसे मैनेज करते हैं। ट्रेडिंग भी लाइफ़ से बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। इसमें भी खतरात लाक होते हैं। क्या? कि आपका लगाया हुआ पूरा का पूरा सरमाया डूब जाए। अगर आपको यही ना पता हो कि रिस्क हैं क्या? या उनको कैसे मैनेज करना है। रिस्क मैनेजमेंट नहीं जानते तो ये बहुत बड़ा नुकसान होता है। ब्रोकर्स की इंटरनल स्टडीज़ होती हैं कि स्टडी के मुताबिक फॉरेक्स में जितने भी ट्रेडर आते हैं उसमें से 90% पैसा लूज़ करते हैं। आप लोगों के ख़्याल में अच्छी बात है, बुरी बात? जो नए लोग हैं सिर्फ़ वो जवाब दें, पुरानों को तो पता है कि फॉरेक्स में 90% लोग अपना पैसा लूज़ कर जाते हैं। आपके ख़्याल में ये एक अच्छी अच्छी बात है या बुरी बात है कि 90% लोग अपना पैसा लूज़ कर जाते हैं? सिर्फ़ 10% लोग पैसा कमाते हैं। कमेंट में जवाब दें। समा तारिक कहते हैं बैड, क्या लगता है? सदर कहते हैं बहुत बुरी बात है, मुनव्वस मुनाफ। अच्छा जी। बज़ाहिर देखने में ऐसा ही लगता है, आप सही कह रहे हैं। कह रहे तो बहुत बुरी बात है ना कि 90 लोग 90% लोग जो हैं, वो पैसा लूज़ करते हैं। जी, एक शब्द है, बिल्कुल सही कहा, उनको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आती, ठीक है? लेकिन दरहकीकत ये अच्छी बात है कि 90% लोग पैसा लूज़ करते हैं। कैसे? आइए मैं आपको समझाता हूँ। एक छोटी-सी एग्ज़ाम्पल मैंने सी एक खुद साख्ता एग्ज़ाम्पल बनाई हुई है, लेकिन वो बेहतरीन है समझ में आने के लिए। लेट्स से कि अब 4 दोस्त हैं, किसी वीकेंड पे मिलते हैं और सोचते हैं यार आज रात ताश खेलते हैं। बातें भी करते हैं, ताश भी खेलते हैं। और बेशक जुए की नीयत से नहीं, बट शुगल की नीयत से सबने सोचा कि चलो जी 100-100 रुपए लगाते हैं, ठीक है? ताश खेलते हैं और 100-100 रुपए, यानी हर किसी की जेब में 1-1 सौ रुपए है। तो टोटल रूम में कितने पैसे हुए? 400 रुपए। हर कोई अपनी जेब में 100
रुपए डाल के लाया, तो कमरे में कितनी अमाउंट हुई? 400 रुपए। अगर ये सारी रात भी ताश खेलते रहे ना, तो सुबह होने पे अमाउंट कितनी होगी? 400 रुपए, क्योंकि कोई नया पैसा शामिल नहीं हो रहा। इसको इसलिए जीरो सम गेम कहा जाता है। ये जरूर हो सकता है कि आपके पास 250 रुपए हो सुबह होने पे, इसके पास 100 रुपए हो, इसके पास 50 रुपए हो, और ये बंदा सब कुछ हार चुका हो। ऐसा हो सकता है। कमरे में 400 ही रहेंगे, क्योंकि नया पैसा नहीं आया। रात शुरू हुई तो 400 रुपए थे, रात खत्म हुई तो भी 400 रुपए। हाँ, ये कि पैसे ने हाथ जरूर बदले। अब जरा सोचें कि अगर ये समझ लें आप ये हैं, अगर इन तीनों में से कोई पैसा लूज नहीं करता अपना, तो आपके कमाने के चांसेस या विनिंग के चांसेस क्या होंगे? इन तीनों में से कोई भी अपना पैसा लूज नहीं करता, तो आपके पास कमाने के कितने चांस होंगे यहाँ अर्न करने के? बताएं। ये बाकी तीन कोई लूज नहीं कर रहे हैं, जीरो। ठीक है, कोई पैसा लूज नहीं कर रहा। अच्छा, अगर ये एक बंदा अपना पैसा लूज करता है, तो बाकियों के पास कितने चांस होंगे पैसे कमाने के? आपके ख्याल में बाकियों के पास कितने चांस होंगे? एक अगर सारा पैसा लूज कर देता है और बाकी तीन लूज नहीं करते, तो उनके पास कमाने के चांस कितने होंगे? लिख के बताएं। 33%, बिल्कुल। यानी एक बंदा पैसा लूज कर 33%। अगर दो बंदे पैसे लूज करेंगे तो बाकियों के पास कमाने के चांस कितने होंगे? 50%। अगर तीन लूज करेंगे तो कितने चांसेस होंगे? तीनों लूज कर रहे हैं, कितने चांसेस होंगे? 100%। आपने देखा, इसको जीरो सम गेम कहते हैं। जब कोई भी पैसा लूज नहीं कर रहा था, तो आपके कमाने के चांसेस जीरो थे। जितने ज्यादा लोगों ने लूज करना शुरू किया, आपके कमाने के चांसेस उतने बढ़ते चले गए। अगर सब लूज कर रहे हैं तो वो फिर आप कमा रहे हो। अब बताएं कि 90% लोग पैसा लूज करते हैं कि अच्छी बात है, बुरी बात? इस कॉन्सेप्ट की नजर से देखें कि ज्यादा लोग अगर पैसे लूज कर रहे हैं, तो आपके पास ज्यादा कमाने के चांसेस नहीं है। कोई लूज नहीं करेगा, तो कमाने के चांसेस ना होने के बराबर होंगे। तो ये दरहकीकत बुरी बात नहीं है कि ज्यादा लोग पैसे लूज करते हैं। ये हकीकत में एक अच्छी बात है। हाँ, ये जरूर है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि 90% लोग पैसा क्यों लूज करते हैं। आप वो काम ना करें, तो आप उस 10% अर्निंग क्लब में शामिल हो जाएंगे। आप 10% अर्निंग क्लब में शामिल हो जाएंगे, जो हमेशा इस मार्केट से पैसे कमाता है। तो आइए देखते हैं 90% लोग पैसा क्यों लूज करते हैं। जो ये इनमें से इनको अब तीन ग्रुप में तकसीम कर सकते हैं। एक ग्रुप वो होता है जिनको ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता होता। फिर दूसरा ग्रुप वो होगा जिनको पता तो होगा, लेकिन उसकी अहमियत से आगाह नहीं होंगे। फिर तीसरा ग्रुप होगा जिन्हें ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट के बारे में पता भी होगा, उसकी अहमियत को भी जानते होंगे, लेकिन उस पर अमल दरामद करने में नाकाम रहेंगे। तो ये तीनों कैटेगरीज के लोग जनरली उस 90% में होते हैं जो मार्केट में पैसा लूज करते हैं। बात ये बात हजम नहीं होती कि कैसे मुमकिन है कि ट्रेडिंग साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट
क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि इनके बगैर सक्सेसफुल ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती। इसकी एग्जांपल एक ट्रेडर है जेसी लिवरमोर, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, कुछ 100 साल पहले आए थे। इतने कमाल के ट्रेडर थे कि उनकी वॉल्यूम पर लिखी हुई किताबें आज भी पढ़ी जाती हैं। आज भी प्रोफेशनल फंड्स के ट्रेडर उनकी किताबें पढ़कर सीखते हैं। ये तो बहुत से लोगों को पता है, लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि ये 2 दफा बैंकक्रप्ट हो गया था ट्रेडिंग करियर में। बाद में इसने अपने आप को सर में गोली मार के मार दिया था, खुदकुशी कर ली थी। ये इतना कामयाब ट्रेडर था कि 1929 में स्टॉक मार्केट्स बुरी तरह गिरी थी। इसने $100 मिलियन कमाए थे। पहले से देख लिया था स्टॉक मार्केट को। इसकी लिखी हुई किताबें आज भी पढ़ी जाती हैं। ऐसे बंदे को टेक्निकल में इशू होगा? नहीं, कोई इशू नहीं हो। ऐसे बंदे को टेक्निकल में कोई इशू नहीं। क्या हुआ था, इसकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट खराब हो गई थी। बहुत ज्यादा कामयाबी भी बाज़ दफा इंसान का दिमाग खराब कर देती है। हर बंदा कामयाबी सह भी नहीं सकता। एक दफा भी नहीं, 2 दफा बैंकक्रप्ट हुआ क्योंकि इसकी साइकोलॉजी और मनी मैनेजमेंट बिगड़ गई थी। तो ये ध्यान में रखें इस एग्जांपल से कि जो लोग समझते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस आ गए तो हम ट्रेडिंग में कामयाब हो जाएंगे, असल में जब तक आप इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे उस वक्त तक कामयाब नहीं होंगे। ट्रेडिंग साइकोलॉजी मंडे और वेडनेसडे को 2 वेबिनार में हुई थी और आज मनी मैनेजमेंट का वेबिनार है। गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज, ये मैंने आपको सेकंड एग्जांपल में जिक्र किया था, गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज का, मुमकिनात का खेल। वो याद होगा बारिश वाली एग्जांपल, मैं दोबारा सुना देता हूँ। कि एक दोस्त के साथ आप शर्त लगाते हैं कि आज शर्त लगाते हैं बारिश होने वाली है और आसमान साफ पड़ा हुआ है, कोई बादल का टुकड़ा तक नहीं है। प्रोबेबिलिटीज का मतलब मुमकिनात, तो कितनी मुमकिनात होंगी, कितनी प्रोबेबिलिटीज होंगी कि आप शर्त जीत पाए? कहने 5%, जीरो नहीं होंगे क्योंकि हो सकता है कहीं से बादल आए और बारिश हो जाए, बट बहुत ही लो मुमकिनात होंगे। अगर कहीं से सफेद बादल का टुकड़ा आ जाए तो मुमकिनात बढ़ जाएंगे कि नहीं, 20-30% हो जाएंगे। वो बादल का टुकड़ा काला हो जाए, मुमकिनात और बढ़ जाएंगे, 50-60% हो जाएंगे। ठंडी हवा चलना शुरू हो जाए, 70-80% हो जाएंगी प्रोबेबिलिटीज के बारिश हुई हुई। अगर कोई मिट्टी की खुशबू आने लगे तो उसका मतलब है करीब के एरिया में बारिश हो रही है और न प्रोबेबिलिटीज बढ़ गई। अब जरा वापस चले, अब सोचें कि अगर आपको शर्त लगानी पड़ जाए तो आप किस कंडीशन में शर्त लगाओगे? उस कंडीशन में जब आसमान पे कोई बादल ना हो, या उस कंडीशन में जब आसमान पर बादल भी हों, गहरे काले भी हों, ठंडी हवा भी चल रही हो, मिट्टी की खुशबू भी आ रही हो? यकीनन सेकंड वाली एग्जांपल में। यकीनन जो सेकंड वाली एग्जांपल है आप वहां पे शर्त लगाएंगे, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज। क्यों? क्योंकि अगर आप इसकी 100 शर्तें लगाते हैं तो उसके 90 से 95 शर्तें आप जीतेंगे, जो मुमकिनात का खेल है, गारंटेड कुछ भी नहीं है। अब ये चीज समझते समझते लोगों को बड़ा टाइम लग जाता है ट्रेडिंग में, कि मुमकिनात का खेल है। जितनी ज्यादा मुमकिनात अपने हक में जमा करोगे उतना ही ज्यादा आपकी ट्रेडिंग सक्सेसफुल होगी। लेकिन एक आम ट्रेडर का कैरियर कैसे स्टार्ट होता है? कहीं से कोर्स कर लेते हैं गूगल पे जाके, फिर सर्चिंग शुरू करते हैं कि अच्छा सिस्टम कौन सा है। बहुत सारी वेबसाइट आ जाती हैं, हर वेबसाइट पे डिटेल होती है कि पूछा होता है अपना ईमेल एड्रेस बताओ, नाम बताओ, हम आपको एक बुक भेजेंगे। आम सी बुक होती है, नॉर्मल सी, ट्रेडिंग की, पैटर्न्स की होगी एक। लेकिन उस ईमेल के बाद आपके अगले दिन ईमेल बम्बार्डमेंट हुई हुई होगी, तरह तरह के दावे ईमेल में,
कि आप हमारे साथ काम करें, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। ईमेल इनबॉक्स भरा हुआ होता है। मेरे पास भी एक मैजिकल सिस्टम आया, एक गोरा बता रहा था कि मेरा 100% प्रॉफिटेबल सिस्टम है। मुझे किसी को देना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी आपको दे रहा हूँ। भाई क्यों दे रहे हो तुम हमें? दे भी रहा था $7 में और मैंने खरीद लिया। ये अलग बात है, इस्तेमाल कभी नहीं किया। एक ईमेल आई कि सीक्रेट कोड करेक्ट। जैसे कोई तिजोरी हो, उसका कोड कोई मिल गया तो उसे खोल के अब दे देता है पैसे निकालने। नो लॉस स्ट्रेटजी और सुपर इंडिकेटर जलते बुझते लाल और ग्रीन लाइट्स। मुझे कोई 4-6 महीने लगे समझने में कि तो सब झूठ ही झूठ है। ये पक्के मुंह से झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग में आज तक कोई स्ट्रेटजी मेथड या टूल इंडिकेटर बना ही नहीं जो 100% एक्यूरेसी देता हो। अच्छा चलो मान लेते हैं कि कभी ना कभी ऐसा हो जाएगा, तो क्या कोई आपको $99 में बेचेगा? 1 मिलियन में बेचेगा? नहीं। वो खुद ना क्यों कमाए? ठीक है। और फिर जल्द या बदेर उस सिस्टम का अगर क्रैक सबके पास आ गया और कुछ टाइम के बाद सिस्टम बताता है बाय और पूरी दुनिया बाय में बैठ जाए, कोई सेल में ना हो, तो अपनी ट्रेडिंग खुलेगी। तो मैं आपको एक्सट्रीम एग्जांपल बता रहा हूँ। हकीकत में एक ऐसा कोई भी मेथड, स्ट्रेटजी, टूल या इंडिकेटर नहीं है जो आपको मतलब ऐसा कोई भी नहीं है कि जो आपको 100% एक्यूरेसी दे। ठीक है? फिर पैसे कैसे बनाएँ? अगर 100% सक्सेस नहीं है। किसी भी गेम में आपके चांसेस नहीं है ना। 100% तो आपको गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज़ बन गया, मुमकिनात का खेल। जितनी ज़्यादा मुमकिनात में में जमा करोगे, उतना ज़्यादा विनिंग के चांसेस होंगे। और सेकंडली फिर आप प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करें। जितना मिनिमम रिकमेंडेड रिस्क है, उससे ज़्यादा रिस्क ना लें। यानी 2 काम आपने ट्रेडिंग में करने हैं। एक तो ऐसी जगह ट्रेड लगानी है जहाँ पे प्रोबेबिलिटीज़ हाई हों, और दूसरा ट्रेड लगाते वक़्त आपने जो रिस्क लेना है, वो रिकमेंडेड रिस्क लेना है। आपको क्या होगा वो मैं भी आपको बताता हूँ। पहले मैं आपको ये एग्ज़ाम्पल समझा दूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो रिकमेंडेड रिस्क क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ। जब हिरोशिमा नागासाकी जापान के शहरों पे अमेरिकन एटम बम मारे थे, तो पूरी दुनिया को उसकी हौलनाकी का एहसास हुआ था। ये भी पता लगा था कि एटॉमिक पावर से आप बहुत कुछ यूज़फुल कर सकते हैं। लेकिन इस थ्योरी का खालिक था जो अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो एटॉमिक एनर्जी को इतना पावरफुल करार नहीं देता था। मतलब वो कहता था कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द यूनिवर्स। कैसे? आइए देखते हैं। ये एक रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल है कि गाँव देहात की जो इकोनॉमी होती है ना, उनका सारा दारोमदार फसलों पे होता है। फसलें उतरती हैं तो किसान खुशहाल होता है, फसलें पक रही होती हैं तो वो धार लेके काम चला रहा होता है। इसी तरह गाँव में एक बंदे ने एक किसान ने किसी से $50,000 का कर्ज लिया 20% इंटरेस्ट पे, यानी 60,000 करके वापस करूँगा 6 महीने बाद। कर्जा देने वाले ने एक अजीबो-गरीब शर्त लगाई। उसने कहा, "अगर तुम 6 महीने के बाद 1 दिन भी लेट हुए ना, तो मैं तुम्हें 1 पैसा पेनल्टी चार्ज करूँगा जी।" जो रुपए में 100 पैसे होते हैं। "अगर कर्ज वापस करने में 1 दिन भी लेट किया, तो मैं तुम्हें 1 पैसा पेनल्टी के तौर पे चार्ज करूँगा और अगले दिन वो पैसा डबल हो जाएगा।"
वो जुर्माना, और उसके अगले दिन फिर और जुर्माना, हर आने वाले दिन में डबल होता रहेगा। आपके ख्याल में 40 दिन में रकम कहाँ पहुँचेगी? जो जुर्माने की रकम 1 पैसे से स्टार्ट हुई है, कहाँ पहुँचेगी? 40 दिन में कितना हो जाएगा मैक्सिमम आपके ख्याल में? आइए मैं आपको बताता हूँ। जी, हसन रफ़ीक, ये अमूमन सवाल हम उनसे पूछते हैं जो पहली दफ़ा अटेंड कर रहे हैं। नहीं है बस 4 टाइम्स नहीं। आइए देखते हैं। अब ये डेज़ हैं और ये पेनल्टी है। 1 दिन लेट हुआ, 1 पैसा, 2 दिन लेट हुआ, जुर्माना डबल होके 2 पैसे हो गए, 3 दिन लेट हुआ, जुर्माना डबल होके 4 पैसे हो गए, 4 दिन लेट हुआ, 8 पैसे, 5 दिन लेट हुआ, 16 पैसे, 6 दिन लेट हुआ, 32 पैसे, 7 दिन लेट हुआ, 64 पैसे, 8 दिन लेट हुआ, ₹1 28 पैसे, 9 दिन हुआ, ₹2 और 56 पैसे, 10 दिन लेट हुआ, ₹5 और 12 पैसे। अभी देखिए, जुर्माना डबल होता जा रहा है। 10वें दिन ये ₹5 तक पहुँचा है, लेकिन आप हैरान हो जाएँगे, 40वें दिन ये 5 अरब 20 करोड़ को क्रॉस करेगा। 5 अरब 20 करोड़ का होगा। शायद सुन के आपको हैरानी हो रही हो, आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि रोज़ाना की जो कंपाउंडिंग हो रही है, वो रकम को कहाँ तक लेके जाती है। तो हम इसी कंपाउंडिंग को इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? अकाउंट को ग्रो करने के लिए, याद रखिएगा। पहले मैं आपको लॉट साइज़िंग बता दूँ, फिर मैं आपको बताऊँगा कि रिकमेंडेड रिस्क क्यों ज़रूरी होता है। अच्छा, प्रोफ़ेशन की दुनिया में एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि किसी भी ट्रेड पे 1% ज़्यादा रिस्क नहीं लेते। तो इसलिए हम सबसे पहले 1% कैलकुलेट करना सीखेंगे। अब मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको, हम एक मिसाल के तौर पे एक अकाउंट साइज़ है, जिसका इक्विटी $10,000 की है। ठीक है? अब इसका 1% अगर हम निकालें, तो 1% निकालने के क्या तरीकाकार होते हैं? एक तो आप 10 के को ऊपर रखो, 100 से डिवाइड कर दो, या 10 के को या इसको मल्टीप्लाई करें 0.01 से, तो 1% निकल आएगा। लेकिन मैं और आसान तरीका बताता हूँ। ये जो डेसिमल है, इसको आप यहाँ मूव कर दें। ये देखो, $100 बन जाएगा। यानी 10,000 का 1% $100 होता है। ठीक है? और मैथमेटिकल तरीका मैंने आपको बता दिया, 0.01 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1% निकल आएगा। ये है, आप अपने अकाउंट का 1% मालूम कर सकते हैं, कभी भी। फिर स्लिपेज इनपेक्स, एसएल इनपेक्स। ये चीज़ रिस्क मैनेजमेंट आपको नहीं बताती। ये तो आपको मेथड बताता है आपको कि इस पे आपका एसएल कितना बड़ा लगना है। ठीक है? आपको इसका मेथड बताता है। तो वेरी सिंपल, क्या करेंगे, जो हमने 1% लिया हुआ है ना, हम 1% को ऊपर रखेंगे। फिर देखेंगे इस ट्रेड में हमारा रिस्क कितना बन रहा है। मिसाल के तौर पे 50 पिप का लॉस,
एसएल यानी 50 का स्टॉप लॉस हम यहाँ रखेंगे, डिवाइड करेंगे, जवाब आएगा 2। अब ये 2 क्या है? $2 पर पिप वैल्यू है, यानी अगर आप इस ट्रेड अपॉर्चुनिटी में जो आपने ट्रैक किए, आपके अकाउंट में $10,000 है और अपॉर्चुनिटी 50 पिप की रिस्क के साथ है। इसका मतलब है आप $2 यानी $2 का पिप खरीद रहे हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है? अभी तक हमने प्रॉफ़िट की बात नहीं की है। लॉट साइज़िंग रिस्क मैनेजमेंट का मतलब होता है कि अपने नुकसान को कम से कम कैसे किया जाए। ठीक है? इसमें प्रॉफ़िट नहीं होता, बट नुकसान जब भी हो, वो कम हो। और 1% का मतलब है कि नुकसान जब भी हो तो 1% से ज़्यादा का नुकसान ना हो। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये चीज़ें किस तरह काम करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम लूज़िंग सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं कि हमारी हर ट्रेड लॉस में जा रही है। $10,000 से अकाउंट खोला, 1% लिया, $100 बना। ट्रेड लॉस हो गई, एस्केलेट कर गई, ये क्वांटिटी बच गई, इक्विटी। तो यहाँ पे रखा, तो 1% रिस्क लिया, ये बना, इसका भी एसएल लग गया। यहाँ पे रखा, इसका 1% लिया, $98 बना, फिर एसएल हिट हो गया, ये बचा, इसको फिर यहाँ पे रखा, ठीक है? इसका 1% निकाला, ये निकला, फिर एसएल हिट हो गया, फिर से यहाँ पे रखा, फिर इसका 1% लिया, फिर इसका 1% लिया, 1% निकला, फिर एसएल हिट हो गया, ये अमाउंट बच गई। अब देखिए, हम 1% से बड़ा रिस्क नहीं ले रहे, लेकिन हर ट्रेड लॉस में जारी नुकसान है। कितनी ट्रेड में आपका अकाउंट उड़ जाएगा आपके ख्याल में? आपके ख्याल में ये अकाउंट कब ब्लो होगा? हर ट्रेड पे 1% रिस्क लिया जा रहा है, तो बताएं कि कितनी ट्रेड में आपका अकाउंट खुल जाए? नहीं, अवैध मैथमेटिकली तो कभी भी नहीं होगा, ठीक है? लेकिन आइए देखते हैं। अब हम तस्वुर कर रहे हैं कि हर ट्रेड पे 1% रिस्क है और ट्रेड लूज कर रहे हैं, तो आइए देखते हैं। 50 लगातार ट्रेड लूज करने पे 6050 रह जाएगा। 100 ट्रेड लूज करने के बाद 3660, 200 के बाद 1340 और 500 ट्रेड के बाद $66। यानी अभी भी आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन करें कि 5 आप इतने बड़े ट्रेडर हो सकते हो कि 500 में 500 कैसे लगे? अगर आ भी जाता कोई, ठीक है? तो आप ये देखें कि 500 ट्रेड में अगर हर ट्रेड में लूज़ कर रहे हैं, तो भी 500 ट्रेड बाद आपके पास पैसे बच जाएँगे। ये फ़ायदा होता है 1% रिस्क का कि आपका नुकसान कम से कम और छोटे से छोटा हो। अब जिन लोगों ने कहा 100 ट्रेड में अकाउंट उड़ जाएगा, ऐसा नहीं होगा क्योंकि हर ट्रेड $100 की नहीं है। यानी टोटल बैलेंस भी तो कम होता आ रहा है ना, तो उसका 1% भी कम होता आ रहा है। इसी को उलट करके देखते हैं कि हम 1 टू 1 की ट्रेड लगाते हैं, मतलब जितना एसएल उतना ही टीपी। सिर्फ 1 टू 1 की।
और देखिए विनिंग सिनेरियो में अमाउंट कैसे आगे जाएगी। इसका 1% लिया, एसएल $100 का था, ठीक है। यानी 10,000 का 1% निकाला, जितना एसएल था उतना टीपी रखा और टीपी हिट हो गया, ये अमाउंट बन गई, ठीक है। एहतशाम के वैल्यू में 50 किस तरह ली है, अंदाजन ली है, अंदाजन। ये 30 भी हो सकती है, 40 भी, ये एक जस्ट एक एग्जांपल के तौर पे। ये अमाउंट हो गई, ये यहाँ पे रखेंगे, इसका 1% लिया, टीपी हिट हुआ, ये अमाउंट बन गई, इसको यहाँ पे रखा, फिर 1% लिया, फिर टीपी हिट हुआ, फिर यहाँ पे रखें, फिर 1% लिया, 1% का रिस्क लिया, टीपी हिट हुआ, अगेन इसका 1% लिया, ये निकला, टीपी हिट हुआ, ये अमाउंट हो गई। यानी हम हर ट्रेड में हम तस्वुर कर रहे हैं कि ट्रेड प्रॉफिट में जा रही है और जितना बड़ा एसएल है उतना ही बड़ा टीपी भी। तो ये देखिए अमाउंट कहाँ पे पहुंचती है, 50 ट्रेड में 16,440, 100 ट्रेड में 27,000, 200 ट्रेड में 73,000 और 500 ट्रेड में 1.44 मिलियन, $14.5 लाख। अब देखिए कोई बड़े छलांग नहीं मारी, सिर्फ 1% रिस्क लिया, और ये तो 1 to 1 की ट्रेड है, बाद में 1 to 2, 1 to 3 की ट्रेड भी लगती है, तो ये और फास्टर आएगा। तो बताने का मकसद आपको है कि ज्यादा पैसा कमाने के लिए ज्यादा बड़े रिस्क लेने की जरूरत नहीं है आपको। आपको बस मनी मैनेजमेंट से चलना है और उसके बाद जादू देखिए। आखिर में इस सारी इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको वेबिनार में दी, इसका निचोड़ ये, या आप चलो आपके जहन में सवाल हो सकता है वो उठे कि इन सब चीजों को क्या निचोड़ा, हम किस तरह एक अपना कामयाब सिस्टम बना सकते हैं जो हमें मुस्तकिल रिजल्ट दे। तो याद रखिए कामयाब सिस्टम में एक में तो आपको ट्रेडिंग एज होना चाहिए। जो भी मेथड यूज करें ट्रेडिंग एज होना चाहिए, यानी ऐसी टेक्निक जो पावरफुल हो और जो दूसरे मार्केट के कंपटीटर्स पे आपको एडवांटेज दे। फिर कॉन्फ्लुएंस ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऐसी जगह चार्ट में सेलेक्ट करें या दो या दो से ज्यादा मुमकिन जमा हो रहे हैं, और उसके बाद स्ट्रिक्ट मनी मैनेजमेंट यूज करें। किसी भी सिस्टम में अगर ये तीनों चीजें मौजूद हैं तो वो सिस्टम आपको कंसिस्टेंट रिजल्ट देगा, और वो सिस्टम आपने खुद तैयार करना है। ओके, हमारा आज का वेबिनार यहीं पे खत्म हुआ। आपके सवाल लेते हैं, क्वेश्चन प्लीज। और आपको वेबिनार कैसे लग रहे हैं इस पर जरा फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, अब आप सवाल पूछ सकते हैं, फीडबैक जरूर दीजिएगा pakistan.supportaxm.com पे। और बाकी मैंने आपको बता दिया है कि एक्सएम की प्रमोशन चल रही है 1 से 31 मार्च तक। वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे डिटेल पढ़ें और रजिस्टर कर सकते हैं अगर आप लाइव ट्रेड कर रहे हैं एक्सएम के अकाउंट पे। बैनली की एक 250 सीसी की और दो 150 सीसी की बाइक्स पाकिस्तानी को दे रहे हैं। अक्सर कहते हैं ट्रेडिंग एज में किस तरह से कंप्यूटर एडवांटेज ले सकते हैं। अक्सर मैं आपको सिखाऊंगा, उसमें कुछ ट्रेडिंग एजेस होंगी, तो आपको उसमें पता चलेगा कि कैसे आपको एज होगा, मैं आपको बताऊंगा। आसान नसीर कहते हैं 1% निकालने की थोड़ी समझ नहीं है, आपका मैथ्स कमजोर है। ये मैंने बहुत आसान सा करके बताया, आपका मैथ्स बहुत कमजोर है, अपना मैथ्स बेहतर करें। प्रकाश मुना अफसर, वेरी गुड वेबिनार, nobody haven't provide such information, thank you जनाब। हसन मलिक कहते हैं माशाल्लाह sir doing a great job, always learning and new dynamics every day, thank you हसन मलिक साहब।
फिरोजा कह रहे हैं, इफ वी कीप रिस्क 1% देन we may lose every time because we are not having patience. While trading is all about patience and loss may recover and get into profit. नहीं मुझे फिरोजा आप रॉन्ग साइड पे सोच रहे हैं, ठीक है। आप में कितना ही पेशेंस क्यों ना हो, पेशेंस के बाद आप बहुत बड़ी लॉट लगाते हो, उसके बावजूद भी आप लॉसेस में जा सकते हो। आप चीज़ों को गलत देख रहे हो। कितना भी पेशेंस क्यों ना हो, कभी तो ट्रेड लगाओगे ना। और जो वो ट्रेड लगाते हो और में मनी मैनेजमेंट का ख्याल नहीं करते, तो भी बर्बादी है, ठीक है। 1% ये होता है कि अगर 1% यूज़ नहीं करोगे और लूज़ करो तो जल्दी उड़ जाओगे। 1% से बहुत टाइम लगेगा। इतने में आप शायद अपने आप को बेहतर बना लो, पेशेंस सीख लो। क्या ज़रूरी है इसको टीपी सेम होनी कोई ज़रूरी नहीं है अक्सर, कोई ज़रूरी नहीं है। एक मिसाल दे रहा हूँ। पसमान आप कहते हैं सर क्या ट्रेलिंग स्टॉक के बारे में बता सकते हैं? वो अभी नहीं, वो तो MT4 के वेबिनार्स में होता है। आज उसके बारे में है ही नहीं। ये आज दोपहर वाले में पूछते आप। शामत कहते हैं सर प्लीज पीडीएफ नोट्स और ट्रेडर्स लेक्चर आपको ईमेल पे मिल जाएँगे। फज़ल कहते हैं मतलब आपने 1% दोनों का रखा है। एक एग्ज़ाम्पल के लिए रखा है, एक एग्ज़ाम्पल के लिए। हाउ लॉन्ग यू कंटिन्यू वेबिनार? वेबिनार तो चलते रहेंगे अभी तक। इमरान अहमद कहते हैं ऑसम वेबिनार, थैंक यू। ज़ीशान अहमद कहते हैं मार्केट में रहना ज़रूरी है सर। नहीं, कोई रहना ज़रूरी तो नहीं है। जब ट्रेड बन रही हो उस वक़्त रहें। हसन मलिक कहते हैं सर वन थिंग इज़ संडेज़ मार्केट एनालिसिस प्लीज़ फॉलो स्ट्रिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल पेयर आई हैव बीन सेंडिंग योर बट यू चूज़ रैंडम पेयर। नहीं, कोई रैंडम नहीं होते। हसन मलिक कोई रैंडम नहीं होते। डॉलर के सारे पेयर होते हैं, स्टॉक मार्केट इंडिसेस होते हैं, गोल्ड होता है, कोई रैंडम नहीं होते। एक स्ट्रक्चर होता है बाकायदा, आपको पता नहीं क्यों रैंडम लग रहे हैं। फिर कैन वी रिलाई ऑन सिग्नल प्रोवाइडर्स आफ्टर चेकिंग देयर एक्यूरेसी ऑन डेमो काउंट? हाँ, अगर डेमो काउंट पे 3 महीने आपने उनको अटेंड कर लिया, फिर आप रियल पे ट्राई कर सकते हैं। उसके बावजूद भी उनकी परफॉर्मेंस किसी भी ड्रॉप हो सकती है, ये ध्यान में रखें। और बहुत से सिग्नल प्रोवाइडर्स झूठ बोलते हैं। जब वो ट्रेड देते हैं, मार्केट निकल चुकी होती है वहाँ से। मुझसे अच्छा, मुकेश कुमार कहते हैं सर न्यूज़ पे ट्रेड नहीं करनी चाहिए आपको। न्यूज़ पे ट्रेड नहीं करनी चाहिए, स्लिपेज मिलती है। सरमद अहमद कहते हैं एक्सीलेंट वेबिनार, थैंक यू। कामरान खान कहते हैं मनी मैनेजमेंट से सुकून भी बहुत मिलता है सर। हाँ, दिल धड़कन तेज होती है ना, रात को जगनी। बिल्कुल सही कहा कामरान खान, बिल्कुल सही कहा। तो असलम कह रहे हैं हाउ मेनी पिप्स मिनिमम स्टॉप लॉस वी शुड प्लेस? ये आपको मेथड बताएगा। ये आपको मेथड, जो भी मेथड आप ट्रेड कर रहे होगे, जिस टाइम फ्रेम पे ट्रेड करोगे, वो आपको बताएगा। ये रिस्क मैनेजमेंट नहीं बताती, ठीक है। जी, और कोई क्वेश्चन और कोई चीज़ आपको पूछनी है तो? थैंक यू मिस वसीम, थैंक यू फॉर वेरी मच फॉर योर ग्रेट एफर्ट। थैंक यू जनाब, यू आर गुड सर। थैंक यू मुदस्सिर रज़ा। जी इंशाल्लाह फिर हम संडे को मिलेंगे लाइव मार्केट एनालिसिस के साथ 6 से 8। अपना ढेर सारा ख्याल कीजिएगा। हैव अ गुड वीकेंड। टेक केयर। ओके, थैंक यू हसन मलिक। जी, मुकेश कुमार ट्रेडिंग को एज़ ए कैरियर चूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल। ओके जी, टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।